Welcome all of you. This is SST Edupedia. Myself गुंजन उचरिया. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक्स क्लियर किए थे. आज मैं 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ. IT सब्जेक्ट है जिसको फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल. टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST. आज डेली बेसिस में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हमारे अकाउंट्स कंप्यूटर में बहुत सारी नीडेबल पर्सन की ज़रूरत रहती है. और तो बहुत जनों को टैली ERP9 नहीं भी आता है. तो इस जरिए आपको ये टैली ERP9 सीखने भी मिलेगा और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसमें कौन से फंक्शंस हैं और क्यों यूज़ किया जाता है. तो ये पूरे आज ट्रांजेक्शन वैसे क्या होता है, हम लोग ऑफलाइन सब डेटास अपलोडिंग करते हैं. अभी ये दिस इज SST Edupedia में आप लोगों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST, इसमें टैली कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारे एंट्रीज हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके थ्रू आप लोग ऑफलाइन के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जैसे PCs में अपने ट्रांजेक्शन अपलोड कर सकते हो. नाउ टुडेज टॉपिक इज टैली ERP9. Introductions. Nowadays is often seen that even small shop our business entities use computer softwares to maintain their books of accounts. मैंने कंप्यूटर अकाउंटिंग ज़्यादा करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारी डेटा गुम भी नहीं होती है और सेफ पड़ी रहती है. अ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम is a accounting so information system that process the financial transactions and event एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है GAAP. इसका फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. डे टू डे रिपोर्ट ट्रांजेक्शन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है. बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसके थ्रू हम लोग टैली ERP में ट्रांजेक्शन करते हैं. व्हाट डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट. आप लोगों ने BK में भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन की होगी. बट आज इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं. फर्स्ट, वर्किंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑल डिटेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शंस, मॉडल्स, अकाउंटिंग पेएबल, अकाउंटिंग रिसीवेबल, जर्नल्स, लेजर्स, पेरोल्स एंड ट्रायल बैलेंस. इट फंक्शन एज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. वर्किंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग सब लेजर्स में डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजेक्शन एंट्रीज सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है. नाउ अभी स्पेशली वर्किंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 हम लोगों के प्रोसेस चलते हैं. फर्स्ट इज इनपुट प्रोसेस, सेकंड इज प्रोसेसिंग एंट्रीज एंड लास्ट विल बी द आउटपुट प्रोसेस. इनपुट प्रोसेस में हमारे क्या क्या आते हैं, लेजर, ग्रुप, vouchers, stock items, units of measures and last in the go downs. एंड इसके बाद ये सब लेजर्स क्रिएशन करने के बाद हमारा एंट्रीज होता है प्रोसेसिंग एंट्रीज, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड लास्ट विल बी इनवॉइस. इनवॉइस मीन्स पेमेंट. एंड लास्ट हमारा जो आउटपुट दिखता है वो किसके थ्रू देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डे बुक, ट्रायल बैलेंस एंड GST समरी. ये सब GST में हम लोगों को दिखाते हैं. आजकल GST के टैक्स में हम लोगों के गुड सर्विस टैक्स में बहुत सारी ऐसी टैक्स हैं सब इंक्लूड की गई है. वो आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूँ. प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके फुल स्टेप्स हैं कि एक्चुअली टैली ERP9 में प्रोसेस कैसे किया जाता है. फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी को पहले क्रिएट करना पड़ता है. सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो उस कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंपनी खुद की बनानी पड़ेगी. सेकंड इज अ क्रिएशन ऑफ अ लेजर गिविंग अप्रोप्रिएटेड ग्रुप. जो आपने अकाउंट्स बनाने हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एंट्रीज करनी है, तो पहले वैसे BK में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं फिर लेजर बनाते हैं. बट टैली ERP9 में पहले आपका लेजर बनता है फिर आप लोगों का जर्नल्स एंट्रीज होते हैं.
थर्ड इज द सिलेक्शन ऑफ अ करेक्ट वाउचर, जो वाउचर है उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। लास्ट ऑप्शन इज द जीएसटी कैलकुलेशन होता है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजेक्शन एंट्रीज करते हैं, जैसे वाउचर एंट्रीज की जाती है। इसके बाद हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश एट बैंक फॉलो स्टेटमेंट एंड लास्ट विल बी द जर्नली ऑटोमेटिक, कैसे पूरी ट्रांजेक्शन, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसके बाद पूरी रिपोर्ट हमको कंपनी को देने के लिए प्रिंटिंग ऑफ द रिपोर्ट करना पड़ता है, मतलब कंट्रोल अल्ट पी से पूरी आपकी रिपोर्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दी जाती है। ये 7 स्टेप्स हैं जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग की जाती हैं। 7 स्टेप्स हमको फॉलो करने रहते हैं टैली ERP 9 में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली डीपली चलते हैं कि कंपनी क्रिएशन क्यों की जाती है। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस involves providing basic information about the company. Those books of accounting are maintained while creating the company field, write the name of the company, email address, email ID, financial year and books beginning from etc. जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस एंड कंपनी का ईमेल आईडी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, कंपनी क्रिएशन करने के लिए ये सब लगता है। हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है 1 अप्रैल और लास्ट एंड ईयर होता है हमारा 31 मार्च। बिगनिंग स्टार्टिंग हमारा क्या होगा 1 अप्रैल और एंडिंग होगा हमारा 31 मार्च। ये सब में हम लोगों को अगर सिक्योरिटी लगाना है, पासवर्ड वगैरह हमारी कंपनी कोई ओपन नहीं कर सके, तो इसके लिए क्रिएशन ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें हम लोगों को ये सेफली एंड सिक्योर्ड है कि आगे चल के कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन्स या लेजर्स या जर्नल एंट्रीज आगे चल के कॉपी नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, क्रिएशन ऑफ अ लेजर। अभी पूछेंगे मैम ये क्रिएशन ऑफ अ लेजर्स क्या होता है। बहुत सारे एडे मॉडर्न्स हैं जिसमें 2 एंट्री होता है, एक सिंगल लेजर, दूसरा होता है मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर्स में हम लोगों को वो जो सामने वाले बंदे ने लिया, मतलब डेबिट किया या बेचा, क्रेडिट किया, उसके लिए हम लोगों को लेजर्स क्रिएशन करने पड़ते हैं। उसके लेजर्स के अलग अलग हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप होता है फिक्स अकाउंट। इसके बाद कैश इन एंड अंडर ग्रुप होता है कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट्स। बहुत सारे ऐसे लेजर्स हैं जिसके अंडर ग्रुप्स होते हैं, वो आगे आपकी स्लाइड्स में आने वाले हैं। बट अभी चलते हैं हम लोग क्रिएशन ऑफ अ लेजर्स। उसमें क्रिएशन ऑफ अ लेजर्स में सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में हम लोगों को उसके हिसाब से प्रेजेंटिंग समराइज इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स, जिसमें ग्रुप बनाया जाता है, सब ग्रुप किया जाता है। वो ऑलरेडी मैंने 11th स्टैंडर्ड के आपके बुक में रेफर करवाया था कि लेजर्स के अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं सिलेक्शन ऑफ अ करेक्ट वाउचर। जो वाउचर हम लोगों ने क्रिएट किया उसकी ट्रांजेक्शन का वाउचर मेंटेन कैसे किया जाता है, डेबिट क्रेडिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एंट्री डेबिट में जाएगा, कौन सा एंट्री क्रेडिट में जाएगा, कौन से वाउचर्स का टाइप हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस कैसे निकलेगा, प्री डिटरमाइन अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली आपकी टैली ERP 9 में आप लोगों को फुल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके GST ऑप्शन दिया गया है। इसमें ये ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप लोगों को फीचर्स में GST के ऑप्शंस को यस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड अकाउंटिंग वाउचर टाइप इज गिवन में। अभी वाउचर एंट्रीज कौन सी, आप लोगों ने पहले कंपनी क्रिएट कर दी, लेजर बना दिया, लेकिन अभी वाउचर्स एंट्री कौन सी किस में होगी वो कैसे पता चलेगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट इसकी स्लाइड्स में आप लोगों को विथ क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ। वाउचर टाइप फॉर रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स सामने वाले से मुझे रिसीव्ड हुआ। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ कैश, वो हम लोग कैसे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं।
कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो रिसिप्ट में मीन्स फंक्शन की F6 में होगा। नेक्स्ट इज पेमेंट की एंट्री। मैंने पे किया सामने वाले बंदे को, किस में पे किया, चाहे कैश में हो चाहे चेक में हो, जिसमें भी मैंने पे किया तो वो मैंने पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री किस में होती है, F5 में। नेक्स्ट इज सेल्स एंट्री। वो सेल्स एंट्री जो मैंने बेचा सामने वाले को, कैश में बेचा चाहे उधार पे बेचा, क्रेडिट में बेचा, सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज द परचेज, कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल लिया, पक्का फिनिश गुड्स बनाया या अनदर जो भी मैंने परचेज किया वो परचेज में जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रा, जो भी कैश की एंट्री, बैंक की एंट्री है वो सब किस में जाती है, कॉन्ट्रा के एंट्री में। डिपॉजिट ऑफ विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया कैश या ट्रांसफ़र किया एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट, तभी भी हमारा कॉन्ट्रा में एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री किसमें की जाती है, डिस्काउंट मिला या अनदर आप लोगों को आपके वीके में डेप्रिसिएशन होता है बोल सकते हैं हम लोग। रेक्टिफाइंग एंट्रीज और ट्रांसफर टू एडजस्टेड एंट्री, परचेज द फिक्स असेट्स, ये सब फिक्स असेट्स पे निकलता है। डेप्रिसिएशन भी फिक्स असेट्स पे निकलता है, किधर से कुछ परचेज किया, डिस्काउंट मिला तो वो भी जर्नल एंट्रीज में होगा। सेल्स की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री ऑल्सो सेम F8 में ही की जाती है। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, इट इज एन इशू व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन प्राइस चार्ज टू अ कस्टमर। कस्टमर कोई चार्ज करता है या मैंने गुड्स ले ली लेकिन वो गुड्स अच्छे नहीं थे, खराब थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसको सेल्स रिटर्न किया, जो मैंने बेचा था उससे रिटर्न ले लिया। नेक्स्ट इज द परचेज रिटर्न, मैंने गुड्स परचेज किए लेकिन उसमें कुछ इश्यू आ गया, उसको मुझे रिडक्शन करना है, उसको फिर से उसको सप्लायर को रिटर्न देना है, वो भी परचेज में एंट्री की जाती है, मीन्स F9 में। The above the tables then voucher types can be understood more clearly with the help of following transactions। अभी आते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स पे। फर्स्ट एंट्री है, मैंने सैलरी पे किया स्टाफ को, पे सैलरी टू स्टाफ इन कैश। तो पे क्या पे किया है मैंने, सैलरी, तो डेबिट में क्या जाएगा, सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैश हमारा कैश इन हैंड, मतलब मैंने पे किया, तो मैंने पे की एंट्री किस में बताई थी आपको, पेमेंट में, इसके लिए वो पेमेंट में एंट्री होगी। एंट्री कैसे होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कैश रिसीव किया किससे, फ्रॉम मिस्टर राज से, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राज अकाउंट। कैश हमारा क्या है, कैश इन हैंड, और मिस्टर राज हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर्स। रिसीव की एंट्री मैंने आपको बताई थी किस में जाती है, रिसिप्ट में। देन आते हैं हम लोग गुड्स सोल्ड किया, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, वो भी सेल्स में जाता है, मीन्स F8 में जाता है। अगर मैंने गुड्स सेल किया है कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारा क्या है, लेजर विथ ग्रुप क्या जाएगा, कैश इन हैंड, और सेल्स हमारा क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट। सोल्ड किया गुड्स टू मिस्टर राम को क्रेडिट बेसिस पे, तो एंट्री क्या होगी, सोल्ड किया, मैंने बेचा, किसको बेचा, राम को, तो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर्स है, और अंडर ग्रुप सेल्स का क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट, तो वो भी सेल्स में एंट्री होगी। चलते हमारे फोर्थ परचेज की एंट्री में। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स मैंने परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अंडर ग्रुप क्या जाएगा, परचेज अकाउंट, कैश, कैश इन हैंड अकाउंट। वाउचर टाइप क्या जाएगा, परचेज अकाउंट, मीन्स ये आपका F9 में एंट्री जाएगा। मैंने गुड्स परचेज किए किससे, शाम से, क्रेडिट बेसिस पे, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम। परचेज का अंडर ग्रुप क्या जाता है, परचेज अकाउंट, और मिस्टर श्याम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
तो ये भी एंट्री किस में जाएगी, F9 में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक की एंट्री है। मैंने बैंक और कैश की एंट्री आपको बताया था किस में जाती है, कॉन्ट्रा में। तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का अंडर ग्रुप क्या जाएगा, बैंक अकाउंट, और कैश का अंडर ग्रुप क्या जाएगा, कैश इन हैंड अकाउंट। सेम और में डिपॉजिट किया चाहे विड्रॉ किया, सेम बैंक की मतलब कॉन्ट्रा में एंट्री जाएगी। सेम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। मुझे डेप्रिसिएशन मिला किस पर, मशीनरी पर, एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मशीनरी हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स। तो मैंने डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट की एंट्री किसमें बताई थी, जर्नल्स में। अभी आगे चलते हैं हम लोग, हाउ टू कैलकुलेशन जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स विच इज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स। कभी ये लॉन्च की गई थी, 1 जुलाई 2017। इन द वन नेशन वन टैक्स वी विल स्टडी अबाउट जीएसटी कैलकुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जीएसटी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉमर्स में, जो बोर्ड में 25 मार्क्स का कंपल्सरी चैप्टर आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स इसमें से ही दिया जाता है, जैसे सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर्स, कॉन्ट्रास्ट, रिसिप्ट्स, पेमेंट, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। पोस्टिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इनटू वाउचर्स। पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन थ्रू द वाउचर इज कॉल्ड द वाउचर एंट्री। हम लोग वाउचर्स में एंट्रीज की जाती है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल्स के रूल्स तो आप लोगों ने बहुत किए होंगे। उसमें हम लोग नीचे इम्बिल्ड भी करते हैं कि नरेशंस ऑप्शनल नहीं होता है, लिखना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले जो अकाउंटेंट आपका रीड कर रहा है कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन की है, तो उस नरेशन में पता चलता है कि आप लोगों ने किस बात के लिए ये एंट्रीज की है। नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वाउचर्स, एंट्री डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन्स। इस ट्रांजेक्शन्स में हमको पता चलता है कि वाउचर एंट्रीज किसकी ट्रांजेक्शन्स में की है। ये आपको मैं सिर्फ पीपीटी में चैप्टर थियरी के हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद हम लोगों का सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन होगा। एसएसटी एडुपीडिया एक ऐसा सेंटर है जिसके थ्रू आपको, चाहे वो थियरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, बोथ आर प्रॉपरली आपको सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स ऑल्सो भी मैं आपको ऑन द स्पॉट लाइव दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप्स प्रोड्यूस फॉर वाउचर एंट्रीज। पहले हम लोग लेजर्स क्रिएशन करते हैं, फिर वाउचर्स बनाते हैं, फिर सिलेक्ट द डेबिट अकाउंट नेम फ्रॉम लिस्ट कि हम लोगों को क्या डेबिट में आना चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों ने अगर लेजर क्रिएट कर दिया तो हम लोग सिर्फ सपोज फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट लिखा, तो परचेस का पी प्रेस करते हैं तो वाउचर एंट्रीज में डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। फिर हम लोग डेबिट का अमाउंट लिखते हैं। आप लोग एंट्रीज कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी परचेज किया, एंट्री क्या होगी, मुझे जो मिला वो डेबिट, सामने वाले के पास जो गया वो क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सिलेक्टेड द क्रेडिट अकाउंट नेम फ्रॉम इन विच लिस्ट, आपको जो चाहिए क्रेडिट में भी वही लेंगे जो हमको चाहिए। एंड लास्ट में हम लोग सेव करने के टाइम पे एंटर करने के टाइम पे हम लोग डालते नरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी परचेज की। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल रिकॉर्डिंग द वाउचर एंट्रीज। ये पॉइंट्स लर्न करनी है हमको कि वाउचर एंट्रीज करने के टाइम पे हम लोगों को कौन सी पॉइंट्स लगेगी। व्हाइल रिकॉर्डिंग इन ट्रांजेक्शन वाउचर्स, एंट्री मोड करेक्ट लेजर्स अकाउंट, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ऐसे नहीं आपको परचेज की एंट्री हो तो सेल्स में कर दें, सेल्स की एंट्री हो तो परचेज में कर दें। एप्रोप्रिएट वाउचर टाइप शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। जिसके हिसाब से परचेज चाहिए तो परचेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स चाहिए तो सेल्स, कॉन्ट्रा चाहिए तो कॉन्ट्रा।
वंस द रिकॉर्डिंग इज डन, अगर हमारा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हम लोगों को वो कंटेंट में वाउचर्स में डालना पड़ता है। अगर रॉन्ग हो गया तो हम लोगों को डिलीट भी ऑप्शन होता है। अल्ट डी करने से वो एंट्री डिलीट भी होती है। प्रोसीज द वाउचर्स समझ में आ गया आपको कि डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा। नेक्स्ट लास्ट में अगर हम लोगों ने वाउचर एंट्रीज कर ली, फिर हम लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इज डिजाइन टू अलाउ आवर यूजर्स गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। आप लोगों ने पूरी ट्रांजेक्शन कर दी तो उसमें से हमको पता चलता है कि कितना प्रेजेंटली मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर अकाउंटिंग, वेरियस फाइनेंशियल, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, जर्नली फिनिशिंग रिकॉर्ड्स, ट्रांजेक्शन्स, टाइमली इंटरवल्स रिपोर्ट्स, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। इन सब रिपोर्ट्स के थ्रू हम लोगों का अकाउंट्स क्लियर या इजी टू कैलकुलेट होता है ऑन द स्पॉट कि कैसे हम लोग अपने टैली ERP 9 में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वेरियस डिस्प्ले, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था स्लाइड्स में, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, ऑल्ट, डेबिट, क्रेडिट, कितना बैलेंस बचा है हमारे पास, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, वो भी हम लोग रिजल्ट्स में देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। डे बुक में डेली ट्रांजेक्शन दिया लिखा जाता है, कितना पे किया, कितना रिसीव किया, कितना सेल्स किया एंड कितना परचेज किया। एंड लास्ट GST रिपोर्ट में आपका कैलकुलेशन होता है GST ब्रोकन डाउन वेरियस टैक्स कोड्स, जिसमें आप लोगों का GST नंबर कंपनी को दिया जाता है, उसके थ्रू गुड्स पे GST लगता है। दो टाइप के GST होते हैं, CGST और SGST, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। वो आगे की स्लाइड्स में मैं आपको प्रॉपरली बताने वाली हूँ क्योंकि और चैप्टर आगे है। प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स, प्रिंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, कैसे फ्यूचर्स में हम लोग अकाउंटिंग ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जनरेट कैसे करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगों का प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है कि डेली आपका रिपोर्ट जो रहता है वो समरी में दिखता है कि आपको बार बार ट्रांजेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार रिकॉर्ड बना दिया, पूरा रिकॉर्ड हम लोग चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस GST अकाउंटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आप लोगों का इजी टू वे रहेगा कि कैसे हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन डे टू डे डेबिट आया, कितना गया, कितना लॉस हुआ, तो आप लोगों को नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है। आगे और लेक्चर होगा कि GST कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।